नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। जहां एक और आधुनिकता के चकाचौंध में कम समय में अधिक मुनाफे के चक्कर में चतरा के युवा गलत रास्ते को अपनाकर जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं, तो वहीं चतरा अनुमंडल पदाधिकारी भटके युवाओं व किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वर्ष 2008 में राज्य प्रशासनिक सेवा में आने के बावजूद उनका जुड़ाव हमेशा मिट्टी से रहा है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात खेती या बागवानी करना उचित नहीं समझते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो आधुनिक तकनीक के साथ खेती या बागवानी करने में समय बिताते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही अधिकारी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने आवासीय परिसर के चारों ओर झाड़ियों से फैले बंजर भूमि को साफ सफाई करके बागवानी, औषधि, पौधा, सब्जी व बादाम की खेती किए हैं। उन्होंने बागवानी के साथ ऑर्गेनिक खेती भी शुरू की है। आज उस परिसर में लगाए गए सब्जियों व फलों का आनंद अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी के साथ साथ परिसर में काम करने वाले तथा रहने वाले सभी कर्मी लुत्फ उठा रहे हैं। मुमताज अंसारी की पोस्टिंग 5 सितंबर 2020 को चतरा में हुई थी और अब वह अपने आवासीय परिसर का हाल देखा तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ और सिंचाई के बगैर बेकार पड़े भूमि को खेती व बागवानी युक्त बनाकर सिंचाई की व्यवस्था करते हुए 3 एकड़ से अधिक भूमि पर उन्होंने बागवानी व अन्य खेती की है। बचपन से ही मुमताज अंसारी खेती करने में अपने परिवार वालों का भरपूर सहयोग किए हैं और पढ़ाई करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची है। वहीं उनका कहना है कि चतरा जिले के कुछ प्रखंड में युवा वर्ग कम समय में ज्यादा मुनाफे के चक्कर में गलत रास्ते को अपना रहा है और अफीम की खेती के माध्यम से रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखने वाले कई युवा जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। भटके हुए युवाओं संदेश दिया है कि सुबह 2 से 3 घंटे मेहनत से 3 एकड़ भूमि पर बागवानी व फल सब्जियों की खेती की जा रही है। तो अगर भटके हुए युवा वर्ग भी सही रास्ते को अपनाकर अफीम खेती को छोड़कर 3 से 4 घंटे बागवानी व सब्जियों की खेती में मेहनत करते हैं तो लाखों रुपए का मुनाफा कमाया जा सकता है। हालांकि चतरा अनुमंडल पदाधिकारी से सीख लेनी चाहिए कि राज्य प्रशासनिक सेवा के बड़े पद पर रहते हुए भी खेती करना नहीं भूले हैं। खेती करना और हमारा राज्य चाहे हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और उसमें कृषि आजीविका का एक मुख्य साधन होता है। हमारे मजदूर भाई, किसान भाई खेती पर भी 70% से अधिक लोग निर्भर करते हैं। जब मेरा पदस्थापन एज अनुमंडल पदाधिकारी चतरा के रूप में हुआ और यहाँ का परिवेश के बारे में जब मुझे जानकारी हुई कि यहाँ के युवा वर्ग जो इस चतरा जिला को लोग मिनी अफगानिस्तान के रूप में जानते हैं और यहाँ के युवा वर्ग रास्ता भटक के कम समय में क्षणिक लाभ के चक्कर में अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि यह एक गलत रास्ता है। इसमें NDPS एक्ट के तहत देशद्रोह का केस भी होता है जिसको आजीवन कारावास की भी सजा होती है। आने के पश्चात मैंने देखा कि लोग धीरे धीरे इस चीज को समझने लगे हैं कि अगर खेती बाड़ी करके फलदार वृक्ष लगा के आजीविका का साधन अपने आप में समाहित करें तो ये निसंदेह आने वाले समय के लिए हमारे युवा वर्ग के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। हमारे अनुमंडल अंतर्गत एक प्रखंड है कान्हाचट्टी। कान्हाचट्टी में लोग केसर की खेती करने लगे हैं। जहां पे लोग अफीम उपजाते थे, आज हमारा प्रखंड, हमारा अनुमंडल में केसर की खेती कर रहे हैं। तो इससे मुझे अनुभूति होती है। अब मैं अपने जो आवासीय परिसर है इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूं। चूंकि मेरा अनुमंडल का आवासीय परिसर है, लगभग 3.5 से 4 एकड़ क्षेत्र में यह फैला हुआ है। जब मैं यहाँ पे पदस्थापन मेरी 2020 में सितंबर माह में हुई तो मैं यहाँ देखा कि चूंकि बरसात के सीजन जस्ट बीत रहा था, यहाँ पे चारों तरफ आपको झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आने लगी। और चूंकि झाड़ी रहने के पश्चात होता है कि सांप बिच्छू का भी प्रकोप रहता है, चूंकि पूरा झाड़ी 3.5 से 4 एकड़ एरिया में अगर आपका रहे तो निसंदेह खतरे का भी संभावना बना रहा। मैं आया तो उसके सबसे पहले मैं देखा कि यहाँ पे अच्छा खेती की संभावना बनती है, तो मैंने कम से कम 3 से 4 रोज यहाँ पे पूरा हल से जुताई करवाया ट्रैक्टर के माध्यम से। और उसके बाद जो मेरा बचपन का जुनून था, मैं सोचा उसको क्यों नहीं यहाँ पे अप्लाई किया जाए। आज आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, घुमाऊंगा कि मैं जब से आया हूँ पिछले 1 वर्ष से
यहाँ पे मैं हर एक प्रकार की सब्जी फल मेरे परिसर में सारे तरफ, मैं जब से आया हूँ आप देख सकते हैं, चारों तरफ देखेंगे कि साग सब्जियां के खेती अभी लहलहा रहे हैं। चाहे फलदार वृक्ष के मैं बारे में बतलाऊं, मैं यहाँ करीब 50 से ऊपर केला के पेड़ लगाया हूँ, मौसमी का पेड़ लगा हुआ है, अनार का पेड़ लगा हुआ है, नींबू है, आपका बहुत सारे ऐसे फलदार वृक्ष। मैं इस परिसर में 100 से अधिक पौधा का रोपण कर चुका हूँ। मेरे परिसर में सारे तरफ, मैं जब से आया हूँ आप देख सकते हैं, चारों तरफ देखेंगे कि साग सब्जियां के खेती अभी लहलहा रहे हैं। चाहे फलदार वृक्ष के मैं बारे में बतलाऊं, मैं यहाँ करीब 50 से ऊपर केला के पेड़ लगाया हूँ, मौसमी का पेड़ लगा हुआ है, अनार का पेड़ लगा हुआ है, नींबू है, आपका बहुत सारे ऐसे फलदार वृक्ष। मैं इस परिसर में 100 से अधिक पौधा का रोपण कर चुका हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि जिस प्रकार हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और एक अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को क्यों नहीं युवा वर्ग एक संदेश के रूप में इसे ग्रहण करें। क्योंकि मेरी दिनचर्या सुबह 6 बजे से शुरू होती है और मैं कोशिश करता हूं कि हमारे जो यहाँ पे सहयोगी हैं उनको बीच बीच में मैं अपना मार्गदर्शन देते रहता हूं। मैं उससे खुद शामिल होकर उससे खेती करता भी हूं और करवाता हूं। इस परिसर में हमारा जो भी फल हो, साग सब्जी हो, इसका मैं कोई बाजार में इसका बिक्री नहीं करता हूं। जितने हमारे आवासीय परिसर में जो भी कार्य करने वाले यहाँ पे हमारे स्टाफ हैं वो उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। मैं चूंकि सिंगल फैमिली यहाँ पे रहता हूँ, मैं इतना साग सब्जी या फल तो उपयोग नहीं कर सकता हूँ। हमारे जो भी हमारे यहाँ पे सहयोगी हैं वो इसको उपयोग करते हैं। सिंचाई का क्या व्यवस्था था यहाँ सर? मैं आपको एक जानकारी दूं, चूंकि यह अगर परिसर देखें, क्योंकि अगर यह जो अनुमंडल का स्थापना 1914 ईस्वी में हुई थी, उसके समय से अगर देखें, क्योंकि ये अंग्रेजों का बंगला रहा था और यह जो हमारा आवासीय परिसर अगर खतियान में देखें तो 25 एकड़ का है और इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि बड़े बड़े यूकलिप्टस का पेड़ है जो 100 साल से पुराने हैं। माना यह जाता है कि यूकलिप्टस का पेड़ जो है पानी का स्रोत को घटा देता है और यहाँ का हमारा जो जल स्तर है काफी नीचे चला गया है। इससे पूर्व भी मैंने जानकारी प्राप्त की, यहाँ मतलब आधे दर्जन से अधिक यहाँ पे बोरिंग हुए हैं, बट जल स्रोत नीचे होने के कारण यहाँ पे सिंचाई के लिए बहुत परेशानी होती है। मैंने जब आया तो यहाँ पे सिंचाई तो दूर की बात थी, यहाँ पे अपने उपयोग के लिए भी पानी नहीं होता था, दूसरे जगहों से डिपेंड होना पड़ता था। तो मैंने यहाँ पे उसके विकल्प के रूप में पीएचईडी से संपर्क किया, वहां का जो सप्लाई पानी है उसको मैंने कनेक्शन करवाया और कनेक्शन करने के बाद मैं देख रहे हैं सामने में एक 5000 लीटर का टंकी मैंने ये किया विकल्प के रूप में। अगर 2 रोज पानी नहीं भी आए तो टंकी में हमारा जो रहेगा कम से कम उससे हमारा विकल्प के रूप में उसका सिंचाई किया जाएगा। दूसरा, मैंने नगर परिषद से संपर्क किया। नगर परिषद का एक टैंकर आप देखेंगे, इस परिसर में सिंचाई हो या फिर नहाने धोने मैक्सिमम सिंचाई के रूप में उपयोग करता हूं। एक टैंकर पानी हमेशा विकल्प के रूप में, ताकि पौधा मरे नहीं, उस रूप में मैं इसको उपयोग के रूप में ला रहा हूं।